अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिवीजन ट्रैकियोफाइटा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने कहा था कि ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। जबकि अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा का। ये थोड़े से एडवांस प्लांट है जो बाकी प्लांट है उनके मुकाबले में। फिर जैसे जैसे हम अगले पोर्शन डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर हम डिफरेंट सब डिविजन्स और फिर क्लासेस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे जो मोस्ट एडवांस्ड फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्मी के बारे में। तो ये वो वाली डिवीजन हम स्टार्ट करेंगे अभी। ट्रैकियोफाइटा आर कॉल्ड वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स मीन के जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का काम ये है कि इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, और फ्लोएम ने ऊपर से नीचे की तरफ खुराक को ट्रांसपोर्ट करना है। दे आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स के जमीन के अंदर जितने भी ग्रुप्स पाए जाते हैं वो तकरीबन सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप है वो ट्रैकियोफाइट्स के हैं। ये रफ लैंड हैबिटेट पे रहते हैं मोस्ट सक्सेसफुली, और फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसी के अंदर हम देखेंगे डोमिनेंट। आप एंजियोस्पर्मी हर तरफ नजर आ रहे हैं। अब इसकी एवोल्यूशन वाइज यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं विद द पास ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम लेक्चर आगे देखते जाएंगे तो हम इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो पहला इसका एडवांस करेक्टर है कि इनमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। वस्कुलर सिस्टम भी है, और वस्कुलर सिस्टम स्टेम में भी है, रूट्स में भी है और लीव्स में भी है। स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड होगा जो कि एवोल्यूशन ऑफ सीड करेगा, जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी ताकि मेल सेक्स सेल्स फीमेल के पास सेफली ट्रांसपोर्ट हो सके, ताकि आगे पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो सके। इनमें फ्लावर भी है एंड फ्रूट भी है, और हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी तमाम वो चीजें इनमें है जो एक मॉडर्न लेटेस्ट प्लांट्स में होनी चाहिए। तो इसकी भी फर्दर 4 डिवीजन होती है, जिसमें साइक्लॉप्सिडा है, लाइकॉप्सिडा है, स्फिनॉप्सिडा है और टीरोप्सिडा है। तो हम पहली डिवीजन इसकी, जिसका नाम है साइलॉप्सिडा के, ये क्या होती है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो साइलॉप्सिडा प्लांट्स हैव रूटलेस स्पोरोफाइट, रूट्स इसमें नहीं होते। Stem is differentiated into underground rhizome and aerial parts, dichotomously branched है। dichotomously branched मैंने कहा था ये Y शेप है। तकरीबन ये होता है कि एक हर पार्ट इसका 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, हर पार्ट 2 हिस्सों में। राइजोम के अंदर राइजोम बियर्स राइजाइड्स, राइजाइड्स होते हैं राइजोम्स की शक्ल में, और इनका काम सेम वही होगा जो रूट्स का काम होता है। द एरियल ब्रांचेस, इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्रीन है, लीफ लेस है, और छोटे छोटे उसमें स्मॉल वेललेस आउटग्रोथ होती है जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्पोरोफाइट इज स्पोरेंजिया, जो कि शॉर्ट या लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर उसके डेवलप करेगा। तो ये कुछ अभी हमने बेसिक कैरेक्टर डिस्कस किए हैं इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो फर्दर बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज सिंपल, यानी कि उसमें नैरो वस्कुलर टिश्यूज हैं, है सही लेकिन नैरो हैं। सेंट्रल और सॉलिड विदाउट पिथ है, ब्रॉड कॉर्टेक्स है। अच्छा, ये अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वस्कुलर प्लांट्स का है। मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जिसमें से हॉर्नियोफाइटोन एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, साइलोफाइटोन है और कुक्सोनिया है, ये सारे अपना एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। अच्छा, इसके 2 लिविंग जेनरा है, पहले है साइलोटम और नेक्स्ट है मैसीपटेरस। बॉडी इसकी गैमेटोफाइट बॉडी इसकी थैलाइट की फॉर्म में यानी थैलस की फॉर्म में होती है, कलरलेस है और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे होती है। इट सेल्स कंटेन अ फंगस विद प्रोवाइड फूड टू द गैमेटोफाइट इन रिटर्न टू गेट प्रोटेक्शन, यानी कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इनके अंदर होता है। और ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बड़ा जबरदस्त है, जिससे प्लांट्स जमीन के नीचे से अपने रूट्स के जरिए से न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से कर सकें। और इसके डिफरेंट टाइप इसके मेंबर्स आ जाते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन में, जिसमें माइकोराइजल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो वस्कुलर प्लांट्स और फंजाई के दरमियान में होता है। तो एग्जाम्पल इसकी साइलोटम और मैसीपटेरिस है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।